498 ए के मुकदमे में अब पत्नी की जो ओवर स्मार्टनेस है वो चलेगी नहीं। अदालत ने ये चीज क्लियर कह दी है कि जिस तरीके की चीजें पत्नी लेकर 498 ए के केस में आती है, जिस तरीके के इल्जाम वो 498 ए के केस में लगाती है, वो अब नहीं चलेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों हम पिछले 7 साल से मैट्रिमोनियल केसेस में लोगों को लीगल गाइड करते आ रहे हैं और हमारी गाइडेंस से अब तक हजारों लोगों के केस सॉल्व हो चुके हैं। हमारी लीगल कंसल्टेंसी पूरे भारत की सबसे कम प्राइजेस वाली सबसे सस्ती लीगल कंसल्टेंसी है जो आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप भी हमसे गाइडेंस लेके अपना केस खत्म करवाना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जब भी आपके ऊपर 498 ए का केस दर्ज होता है तो 498 ए के केस में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को पकड़कर आप 498 ए का केस बहुत ही आसानी से खत्म करवा सकते हो और उन झूठे मुकदमों से छुटकारा पा सकते हो जो आपकी वाइफ ने आपके ऊपर किए होते हैं। दोस्तों कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आपकी पत्नी उन लोगों के नाम केस में दर्ज करवा देती है जो लोग आपके साथ रहते ही नहीं, या फैमिली मेंबर्स के या रिलेटिव्स के उन लोगों का नाम भी केस में दर्ज करवा देती है जिनका कोई लेना देना ही ना हो। और बात करें अगर हम फैमिली मेंबर्स की या फिर रिलेटिव्स की हस्बैंड को छोड़कर, तो ये चीज तो गारंटी होती है कि इनका नाम तो क्वैश होता ही होता है। दोस्तों बस क्वेश्चन फाइल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई लोग सही से फाइल करते हैं, कोई लोग सही से फाइल नहीं करते हैं। जो लोग सही से फाइल करते हैं उनका केस क्वैश हो जाता है, पर जो लोग सही से फाइल नहीं करते उनके फैमिली मेंबर्स के नाम भी बाहर नहीं निकल पाते क्वेश्चन में। और मैंने कई बार ये चीज बताई है कि जब भी आप क्वेश्चन की प्रक्रिया के लिए हाई कोर्ट जाते हो, आपके फैमिली मेंबर्स का नाम उसमें इंक्लूड है, तो क्वेश्चन में हस्बैंड अपना नाम ना डलवाए, क्योंकि हस्बैंड का नाम डला होने की वजह से जो बाकी के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका नाम भी क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो इस तरीके के काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। अब जहां तक बात रही फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स की, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इन लोगों का नाम बहुत ही आसानी से क्वैश हो जाता है। और जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हस्बैंड वाइफ शादी के बाद अपने घर गए, कुछ समय के बाद ही, अभी शादी को कुछ दिन ही हुए थे कि वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर आईपीसी की धारा 498 ए का मुकदमा दर्ज करवा दिया और उस मुकदमे में यह लिखवा दिया कि मुझसे 20-25 लाख रुपए कैश मांगा जा रहा है। जो मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स है ये मेरी हत्या कर देने की मुझे धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, नहीं तो हमें इतने पैसे दो। और उसने ये चीज लिखवाई कि शादी के 2 दिन के बाद ही मुझसे ये डिमांड करनी शुरू कर दी गई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जब सारी चीजें देखी गई, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये टिप्पणी दी कि शादी के 2 दिन के बाद ही इससे 20-25 लाख रुपए की डिमांड करनी और
रिलेटिव्स का नाम बीच में डलवा देना जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऊपर से अगर पैसे ना दिए जाए तो हत्या करने की धमकी देनी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। माना कि दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन शादी के 2 दिन के बाद ही इतना कुछ हो गया, ऐसा इल्जाम ये महिला 498 ए के इस केस में लगा रही है, जो बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है और जो बाकी के तथ्य देखे जा रहे हैं, जैसे कि इस महिला ने अपनी सिस्टर इन लॉ का नाम भी दर्ज करवा दिया है और रिलेटिव्स का नाम भी दर्ज करवा दिया है, हस्बैंड के दूसरे, जिनका कोई लेना देना भी नहीं था। ये सब चीजें ये साबित कर रही है कि ये जो महिला है ये ओवर स्मार्टनेस दिखा रही है, और इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 498 ए का मुकदमा क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से जब महिलाएं ओवर स्मार्टनेस दिखाती है केस में, तो ऐसा ही होता है। काफी सारे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, कहते हैं कि मेरी वाइफ ने केस में ये लिखवा दिया, वो लिखवा दिया, हमने तो कुछ ऐसा करा ही नहीं, बड़ी-बड़ी चीजें लिखवा दी है। तो घबराओ मत, जितनी बड़ी-बड़ी चीजें वो लिखवाएगी, आगे चलकर नुकसान उसी को होगा, क्योंकि साबित उसने करना है, आपने नहीं करना। और दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस जजमेंट को आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके ऊपर भी अगर 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।